कठोपनिषद। कठोपनिषद इस ग्रंथ में प्रथम वल्ली और प्रथम वल्ली में मंत्र है आज 12वां। इस 12वें मंत्र के मूल का विचार हम लोगों ने कल किया था, तो उसका भाष्य बाकी है। ठीक है, तो कहा था कि अंगुष्ठ मात्र जो पुरुष है वह शरीर के मध्य में स्थित है, मध्य आत्मनि तिष्ठति, और वही अर्थात त्वम पद का लक्षार्थ प्रत्यगात्मा, फिर वही तत्पद का लक्षार्थ है। तो उस बात को बताने के लिए पद आया भूत भव्यस्य ईशानः। तो भूत भव्यस्य अर्थात समस्त ब्रह्मांडस्य शासक है, नियामक है, जो आत्मा ब्रह्म, वह और वह दोनों एक है। इस प्रकार से प्रत्यगाभिन्न ब्रह्म तत्व का जिसको मय के रूप में दृढ़ अखंड साक्षात्कार हो जाता है, वह पुरुष ज्ञानी ततः न विजुगुप्सते, उसके बाद अपनी रक्षा करने के लिए चाहता नहीं है। इस बात को बता दिया क्योंकि वह अब अभेद को प्राप्त हुआ है, अर्थात अभय को प्राप्त हुआ है। क्योंकि द्वैत में भय होता है, जब आदमी भय में घिरा हुआ रहता है तब वह अपनी रक्षा चाहता है, रक्षा करने के लिए। अब रक्षा करने के लिए चाहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभय स्वरूप को प्राप्त हुआ है। तो कहा था ततः न विजुगुप्सते, और फिर तत् एतद्वै, तत् नचिकेता के द्वारा पूछा गया, जिस आत्म तत्व के बारे में पूछा था वह आत्म तत्व एतद्वै यही है। इस बात को बताया मंत्र के माध्यम से। अब इस मंत्र का भाष्य को देखिए। तो अंगुष्ठ मात्र, ठीक, अंगुष्ठ मात्र प्रतीक है। तो कह रहे आगे अंगुष्ठ परिमाण। अंगुष्ठ मात्र का अर्थ कर दिया अंगुष्ठ परिमाण। अंगुष्ठ मात्र अंगुष्ठ भर है परिमाण जिसका। तो कल बताया था वस्तुतः चैतन्य तत्व जो है प्रत्यगात्मा, उसका कोई परिमाण तो होता नहीं है। वो तो क्या है, परिमाण रहित है, परिमाण से अतीत है कि नहीं। तो भी यहाँ पर अंगुष्ठ परिमाण जो बताया वो उपाधि को लेकर बताया है। उसी बात को अब भाष्यकार कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अंगुष्ठ परिमाणम हृदय पुंडरीकम तच्छिद्रवर्ती अंतकरणोपाधि, है कि नहीं। इसलिए उसको कहते हैं अंगुष्ठ परिमाण, अंगुष्ठ मात्र। तो क्या, तो थोड़ा अन्वय देखिए कहाँ से। तो अंगुष्ठ मात्र इसका अर्थ कर दिया अंगुष्ठ परिमाण। उसके बाद हृदय पुंडरीकम अंगुष्ठ परिमाणम तच्छिद्रवर्ती अंतकरणोपाधि, ठीक है। अंगुष्ठ मात्र अर्थ को देखिए। हृदय पुंडरीकम, पुंडरीक कहते कमल को, तो हृदय रूप जो कमल है उसका परिमाण है अंगुष्ठ, अंगुष्ठ के वो बराबर है। और उस हृदय रूप कमल में, है कि नहीं, अंतकरण उपाधि से युक्त चैतन्य है। और जिस अंतकरण उपाधि से युक्त जो चैतन्य है उसका आश्रय, अंतकरण का आश्रय हृदय पुंडरीक है, हृदय कमल है, और वह अंगुष्ठवर है। इसलिए उसमें रहने वाला उस उपाधि से युक्त चैतन्य को बोल दिया अंगुष्ठ मात्र। ठीक, देखिए हृदय पुंडरीकम अंगुष्ठ परिमाणम, हृदय कमल वह अंगुष्ठ परिमाण है। और तच्छिद्रवर्ती, तत् शब्द से लेंगे हृदय पुंडरीक, छिद्र अवकाश, तो उस हृदय पुंडरीक हृदय कमल रूप छिद्र में, अवकाश में वर्ती रहने वाला। और कैसा पुनः अंतकरण उपाधि ही, अंतकरण है उपाधि जिसकी, ऐसा जो प्रत्यगात्मा, उसको भी बोला जा रहा है यहाँ पर अंगुष्ठ परिमाण। ठीक, तो ये जो शब्द आया है तच्छिद्रवर्ती अंतकरणोपाधि, इस पर लिख लीजिए पाठ। तस्य पुंडरीकस्य,
तस्य पुंडरीकस्य छिद्रम छिद्रम बराबर अवकाशम अवकाशम तत्प्राधान्येन आधारः अस्य इति तच्छिद्रवत् अंतकरणम तच्छिद्रवत् अंतकरणम उपाधि यस्य अंतकरणम उपाधि यस्य सह तथोक्तः। सह तथोक्तः। ठीक है, अर्थ को देखिए। तस्य पुंडरीकस्य छिद्रम, उस पुंडरीक का, कमल का, हृदय रूप कमल का जो छिद्र अर्थात अवकाश, तत्प्राधान्येन है कि नहीं, उसको प्रधान बनाकर उससे है कि नहीं, तत्प्राधान्येन आधारः अस्य, आधार है जिसका, तिथि उसको कहेंगे तच्छिद्रवत्, और अंतकरणम उपाधि यस्य, अंतकरण है उपाधि जिसकी, तो वो हो गया सह तथोक्त। सह तथोक्त का मतलब तच्छिद्रवर्ती अंतकरणोपाधि, हृदय पुंडरीक रूप अवकाश में रहने वाला, और अंतकरण है उपाधि जिसकी, ऐसा वह आत्मा, जीव, प्रत्येक आत्मा ये कहेंगे। तो इसीलिए उसको कह दिया अंगुष्ठ मात्र। अब आगे देखिए, तो अब आत्मा जो है, आत्मा में जो अंगुष्ठ मात्रत्व बताया वह उपाधि प्रयुक्त अंगुष्ठ मात्रत्व है। वस्तुतः आत्मा में अंगुष्ठ मात्रत्व मतलब अंगुष्ठ परिमाण वस्तुतः आत्मा का होता नहीं है, उपाधि प्रयुक्त, उपाधि के निमित्त से उस आत्मा में अंगुष्ठ परिमाणत्व है। इस बात को समझाने के लिए भाष्यकार दृष्टांत दे रहे हैं। क्या कह रहे, देखिए, अंगुष्ठ मात्र, अंगुष्ठ मात्र वंश पर्व मध्यवर्ती अंबरवत, ये दृष्टांत दिया। ठीक है ना। तो अंगुष्ठ मात्र वंश पर्व, वंश कहते बांस को, वेणु, बांस, बांबू है कि नहीं, और उसमें पर्व होते कांडी। तो उन दो पर्वों के बीच में तोड़कर देखेंगे तो अंगूठे भर की जगह होती है। ठीक है। अब यद्यपि आकाश का कोई परिमाण अंगुष्ठ मात्र है, ऐसा कोई कहेगा, हो सकता है क्या? नहीं, आकाश तो व्यापक है, तो भी उस उपाधि जो पर्व, वंश का पर्व, उस उपाधि में आए हुए आकाश को बोला जा सकता है कि आकाश कितना है भाई, तो अंगुष्ठ परिमाण है। तो जैसे आकाश में अंगुष्ठ मात्रत्व उपाधि प्रयुक्त है, उपाधि के निमित्त से, वस्तुता नहीं, उसी प्रकार आत्मा में भी अंगुष्ठ परिमाणत्व जो बताया जा रहा है कि अंगूठा भर आत्मा है करके, वह भी उपाधि के निमित्त से बताया जा रहा है। वस्तुतः आत्मा में कोई परिमाण होता नहीं है, ये कहना। तो वही लिखा है, अंगुष्ठ मात्र वंश पर्व मध्यवर्ती, उस वंश पर्व के बीच में रहने वाला जो अंबर, आकाश, तो उसमें जैसे अंगुष्ठ परिमाण बोल सकते उपाधि के निमित्त से, उस प्रकार आत्मा में भी अंगुष्ठ परिमाणत्व उपाधि प्रयुक्त है, इस बात को कहा। इस पर थोड़ा एक वाक्य लिखेंगे, अंगुष्ठ परिमित वेणु, परिमित वेणु किंवा वेणुवर्ती, सीधा कर दीजिए, अंगुष्ठ परिमित वेणुवर्ती आकाशस्य, अंगुष्ठ परिमित वेणुवर्ती, तो संधि करके लिख सकते, वर्त्याकाशस्य उपाधिवशात, उपाधिवशात अंगुष्ठ परिमाणत्वं यथा, अंगुष्ठ परिमाणत्वं यथा तद्वत्, तद्वत् आत्मनः इत्यर्थः, तद्वत्
आत्मनः इत्यर्थ हो गया। अर्थ देखिए, अंगुष्ठ परिमित, अंगुष्ठ के माप का, वेणु का पर्व, वेणु, वेणु कहते बाष्प, उसमें वर्ती, उसमें विद्यमान आकाशस्य, तो जो आकाश है उसके में उपाधिवशात, उपाधि के कारण अंगुष्ठ परिमाणत्व, अंगुष्ठ परिमाण आकाश है ये बोला जाता है उपाधि के कारण। जिस प्रकार उसी प्रकार यहाँ पर आत्मा को भी जो बोला जा रहा है कि अंगुष्ठ परिमाण है, वह भी उपाधि के निमित्त से। समझ में आया? चलिए आगे। तो अंगुष्ठ मात्र वंश पर्व मध्यवर्ती अंबरवत, अंबरवत ठीक है, आकाशवत। आगे पुरुषः, पुरुष प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं पूर्णम अनेन सर्वम इति, ये पुरुष शब्द का अर्थ हुआ है कि नहीं। अने पूर्णम अनेन सर्वम, जिसके कारण सब कुछ पूर्ण है, सब जगह भरा भरा होकर परिपूर्ण है, वो ओतप्रोत भरा हुआ है, ये चैतन्य वही है आत्मा, इसलिए उसको कहते पुरुष, सब जगह परिपूर्ण होने के कारण। पूर्णम अनेन सर्वम इति पुरुष। आगे मध्य, मध्य आत्मनि, ते प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे शरीरे, शरीर में तिष्ठति, ठीक है। तो ये हुआ मंत्र के पूर्वार्ध की व्याख्या। तो अंगुष्ठ मात्र पुरुषः मध्य आत्मनि अर्थात शरीर में तिष्ठति, विद्यते वर्तते इत्यर्थ। अब आगे चलिए। अब इस प्रकार से प्रत्येक आत्मा का कथन करके अब उस प्रत्येक आत्मा का अभेद जिस तत्पद के अर्थ के साथ है, उस तत्पद का लक्ष्यभूत जो अर्थ है उसको बताने जा रहे हैं भाष्यकार। यह तम आत्मानं ईशानं भूतभव्यस्य विदित्वा न ततः इत्यादि पूर्ववत, ठीक है। इसका थोड़ा अन्वय देखते हैं। यह भूतभव्यस्य ईशानं आत्मानं, भूतभव्यस्य ईशानं आत्मानं विदित्वा ततः न इत्यादि पूर्ववत, ततः न इत्यादि पूर्ववत, ठीक है। अर्थ देखिए। तो यह जो भी कोई साधक महात्मा क्या जी, तो जानकर किसको, तो भूत भव्यस्य ईशानम आत्मानम, तो भूत भव्यस्य का अर्थ काल बताया था। तो भूत भव्यस्य शब्द से लिया जाता है समस्त ब्रह्मांड, है कि नहीं, और उसका ईशान, ईशान अर्थात शासक नियामक, है कि नहीं, जो आत्मा है उस आत्मा को, कैसा आत्मा, कि अभी तक जिस आत्मा का पूर्वार्ध में वर्णन किया अंगुष्ठ मात्र इत्यादि शब्द से, अर्थात जो त्वम पद का लक्ष्यार्थ है वही तत्पद का लक्ष्यार्थ है, शोधित तत्पद का अर्थ है, तो वही कह रहे हैं। तो भूत भव्य ईशानम आत्मानम, उससे अभिन्न प्रत्येक आत्मा को जो मानता है और जानता है अर्थात साक्षात्कार कर लेता है, विदित्वा वही मैं हूँ, है कि नहीं, अखंड एक रस ब्रह्म तत्व ही मेरा स्वरूप है। इस प्रकार से जिसने देहादिकों का बात करके स्वस्वरूप के बारे में जान लिया, मैं के रूप में वो ब्रह्म ही मैं हूँ, अब उस वह व्यक्ति अभय को प्राप्त हो जाने के कारण कोई भय का कारण रहा ही नहीं, इसलिए ततः न विजुगुप्सते ये कहा। तो विदित्वा ततः न इत्यादि पूर्ववत। अब मूल मंत्र में जो चतुर्थ पाद है ततः न विजुगुप्सते इत्यादि, उसकी व्याख्या भाष्यकार यहाँ पर अब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसकी व्याख्या इसके पहले हो चुकी है। तो जैसे इस इतने शब्दों की व्याख्या पूर्व में हुई है, वैसी व्याख्या यहाँ पर समझनी चाहिए, इसलिए कह दिया कि न ततः इत्यादि पूर्ववत, ठीक है। तो न ततः, ततः पद आया है, ततः, ततः शब्द का क्या अर्थ, तो ततः का अर्थ लिखिए ब्रह्म साक्षात्कारानंतरम, ब्रह्म साक्षात्कारानंतरम, ब्रह्म साक्षात्कार होने के बाद। तो न विजुगुप्सते इसकी व्याख्या पूर्ववत, तो पूर्ववत मतलब कैसी, तो
तो पूर्ववत पर एक वाक्य लिखते हैं। आत्मानं न गोपायितुम इच्छति, आत्मानं न गोपायितुम इच्छति इति अभयस्य प्राप्तत्वात्, अभयस्य प्राप्तत्वात् इति व्याख्यानं पूर्ववत् इत्यर्थः, इति व्याख्यानं पूर्ववत् इत्यर्थः। ठीक है, देखिए तो पीछे इसके पूर्व में व्याख्यान हो चुका है। आत्मानं न ततः जुगुप्सति, इसका कि आत्मानं न गोपायितुम इच्छति, अपना रक्षण करना नहीं चाहता है क्योंकि अभय को प्राप्त हुआ है, इति अभय से प्राप्तत्वात् हेतु दिया था इत्यादि जो व्याख्यान है वो पूर्व की तरह ही समझना चाहिए, स्मरण करा दिया। ये हो गया भाई 12वें मंत्र का भाष्य। अब आगे चलते हैं, इसके बाद 13वां मंत्र। तो 13वें मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। अंगुष्टमात्र पुरुषो, अंगुष्टमात्र पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः, ज्योतिरिवाधूमकः ईशानो भूतभव्यस्य, ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उष्वः, स एवाद्य स उष्वः एतद् वै तत्, एतद् वै तत् अंगुष्टमात्र पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उष्वः एतद् वै तत्। अंगुष्टमात्रः पुरुषः ज्योतिः इव अधूमकः ईशानः भूतभव्यस्य सः एव अद्य सः उष्वः एतद् वै तत्। अब थोड़ा अन्वय। अंगुष्टमात्रः पुरुषः अधूमकः ज्योतिः इव, अधूमकः ज्योतिः इव नीचे भूतभव्यस्य ईशानः, भूतभव्यस्य ईशानः आगे सः एव अद्य सः उष्वः तत् एतद् वै। ठीक है, देखो भाई। तो अंगुष्ट मात्र पुरुषः, जिसका वर्णन अभी तक हुआ है कि अंगुष्ट मात्र करके ऐसा जो पुरुष प्रत्येगात्मा वह कैसा है, तो अधूमक ज्योति इव, धूम अधूमक कह दिया अर्थात धूम रहित अग्नि की तरह, ज्योति अग्नि, अग्नि की तरह देदीप्यमान। जैसे धूम रहता है, धूम से आच्छादित अग्नि रहता है, तो अग्नि स्वतः देदीप्यमान होने पर भी उसकी देदीप्यमानता दिखती नहीं है, धूम के कारण, अंधकार के कारण, आच्छादित होने से। और जब धूम नहीं रहता है तो अग्नि की देदीप्यमानता स्पष्ट है। उस प्रकार कह रहे कि धूम रहित अग्नि की तरह जो देदीप्यमान है, ज्ञान स्वरूप है कि नहीं, ऐसा जो पुरुष अंगुष्ट मात्र पुरुष अधूमक ज्योति इव, ज्योति की तरह है। और वही कौन है जी, तो भूत भव्य से ईशान। तो भूत भव्य से मतलब भूतादि जे कालत्रय, भूत भविष्य वर्तमान, इन कालत्रय को उपलक्षण मानकर उस उपलक्षण से उपलक्षित समस्त ब्रह्मांड, और उस समस्त ब्रह्मांड का जो ईशान अर्थात नियामक है, तो सह एव, तो वही यह है कि जो अंगुष्ट मात्र है, अधूमक अग्नि की तरह देदीप्यमान है, और वही भूत भव्य से ईशान, स एव अद्य आज भी है,
सह ऊष्व, वह कल भी रहेगा। और श्वः को उपलक्षण मानकर पिछले बीते हुए कल में भी था। इसका मतलब भूतकाल में वही है, वर्तमान काल में भी वही है और भविष्य काल में भी वही है, अर्थात वह नित्य है। अर्थात इस प्रत्येक अभिन्न आत्मा की, ब्रह्म की नित्यता बताई जा रही है। किसी को आशंका न हो जीव अनित्य है क्या, इस प्रकार से तो शंका का भी निराकरण हो जा रहा है कि आत्मा नित्य है और अखंड एक रस है। तो वही कह रहे अंतिम में फिर तद एतद वही, नचिकेता के द्वारा पूछा गया आत्म तत्व वह यही है, इससे भिन्न और कुछ नहीं है, ये बात कह रहे हैं। ठीक, अब इस मंत्र के शब्दों का अर्थ लिख लेते हैं। उसके पहले अवतरणिका के रूप में एक छोटी पंक्ति, और भाष्य में अवतरणिका के रूप में शब्द आया है किंच तथा च, तो और क्या उसी आत्मा के बारे में बता रहे हैं। तो लिखिए अवतरणिका के रूप में एक पंक्ति, जीवानित्यत्व शंकाम, जीव अनित्यत्व शंकाम निराकरोति, निराकरोति अंगुष्ठ मात्रेति। ठीक है, किसी को यदि शंका हो कि जीव अनित्य है तो ऐसी शंका न हो, इसका निराकरण किया जा रहा है कि प्रत्यगाभिन्न आत्मा नित्य है। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं शब्दों का अर्थ। तो प्रतीक है अंगुष्ठ मात्र बराबर अंगुष्ठ प्रमाण हृदय रंध्रवर्ती, अंगुष्ठ प्रमाण हृदय रंध्रवर्ती अंतकरणोपाधिक, अंतकरणोपाधिक। ठीक है, अंगुष्ठ प्रमाण हृदय रंध्र वर्त्यंतकरणोपाधिक। ठीक है, ये हुआ अंगुष्ठ मात्र का अर्थ। आगे प्रतीक है पुरुषः बराबर पूर्ण, कंस में लिखिए व्यापक। आगे प्रतीक अधूमकः बराबर अधूमकम। अधूमकम बराबर धूम रहितम। ठीक, आगे प्रतीक ज्योति इव, ज्योति इव बराबर धूम रहित अग्निवत, धूम रहिताग्निवत। देदीप्यमानः, देदीप्यमानः। ठीक, कंस में लिखिए धूम शून्य तेजः इव, धूम शून्य तेजः इव भासमानः इत्यर्थः, भासमानः इत्यर्थः। पूर्ण विराम कंस बंद। आगे प्रतीक भूतभव्यस्य, भूतभव्यस्य बराबर भूतादि कालत्रयोपलक्षित, भूतादि कालत्रयोपलक्षित निखिलस्य, भूतादि कालत्रयोपलक्षित निखिलस्य, निखिलस्य हुआ। आगे प्रतीक ईशानः बराबर नियामकः, नियामकः।
आगे प्रतीक सह एव बराबर पूर्वोक्त लक्षण संपन्न, पूर्वोक्त लक्षण संपन्न आत्मा एव, आत्मा एव। आगे प्रतीक अद्य बराबर वर्तमान काले प्राणीषु वर्तते, वर्तमान काले प्राणीषु वर्तते। आगे प्रतीक स उ, स उ बराबर सह एव आत्मा, सह एव आत्मा। आगे प्रतीक श्वः, श्वः बराबर आगामी काले अपि, आगामी काले अपि वर्तते, आगामी काले अपि वर्तते। पूर्ण विराम कौंस में लिखिए श्वः इति पदम, श्वः इति पदम भूतकालस्य अपि उपलक्षणम्, भूतकालस्य अपि उपलक्षणम् पूर्ण विराम। तथा च भूतकाले अपि, भूतकाले अपि सह एव वर्तते इत्यर्थः, सह एव वर्तते इत्यर्थः। पूर्ण विराम कंस बंद। आगे प्रतीक तत्, तत् बराबर नचिकेतसा त्वया, नचिकेतसा त्वया पृष्टम आत्मस्वरूपम, पृष्टम आत्मस्वरूपम। आगे प्रतीक एतद्वयी, एतद्वयी बराबर मया यमेन प्रतिपादितम एव, मया यमेन प्रतिपादितम एव अर्धविराम न अन्यत इति भावः, न अन्यत इति भावः। ठीक है, चलो भाई। तो अर्थ देखिए, तो अंगुष्ठ मात्र मतलब अंगुष्ठ प्रमाण हृदय, अंगुष्ठ प्रमाण कौन है? हृदय, अंगुष्ठ के बराबर का हृदय। तो उस हृदय रंध्रवर्ती, उस हृदय के रंध्र अर्थात अवकाश, उसमें विद्यमान अंतकरण उपाधिक, अंतकरण उपाधि वाला आत्मा चैतन्य पुरुषः पूर्ण व्यापक, स्वरूपतः वह पूर्ण है, व्यापक है, किंतु हृदय रूप पुंडरीक के उपाधि के निमित्त से उसको बोला गया अंगुष्ठ मात्र। ठीक है, अर्थात उसमें अंगुष्ठ मात्र तो ये औपाधिक है और स्वरूपतः वह पूर्ण है। पुनः कैसा है वो आत्मा? तो कह रहे अधूमक ज्योति इव, अधूमक कर्त कर दिया, अधूमक पुल्लिंग है, उसका नपुंसक लिंग में परिवर्तन कर दिया अधूमकम। ऐसा क्यों? इसलिए कि ज्योति इस पद का वह विशेषण है और विशेष्य के अनुसार विशेषण होना चाहिए, किंतु वैदिक प्रयोग में होता है लिंग परिवर्तन, उसमें कोई दोष नहीं माना जाता है। इसलिए तो अधूमक भले मंत्र में पुल्लिंग रूप से आया हो, किंतु ज्योति नपुंसक लिंगी शब्द है, ज्योतिष उसका हुआ ज्योति, तो उसके अनुसार नपुंसक लिंग में परिवर्तन कर लिया अधूमकम। तो अधूमकम मतलब धूम रहितम, तो क्या अधूमकम ज्योति इव, उसका अर्थ हो गया धूम रहित अग्नि की तरह देदीप्यमानम, धूम रहित अग्नि की तरह देदीप्यमान है आत्मा। उसी को और स्पष्टीकरण किया
कि धूम शून्य तेज इव, धूम शून्य तेज की तरह भासमान है आत्मा, ज्ञान स्वरूप है। फिर पुनः कैसा है जी, तो कह रहे भूत भव्य से ईशान। तो भूत भव्य से इस शब्द का अर्थ कर दिया, भूत मतलब भूतकाल, भव्य मतलब भविष्य काल। तो क्या उपलक्षण मानकर तीनों काल लेंगे, और केवल तीनों काल का ही वो शासक है ऐसी बात नहीं। तो कह दिया भूतादि कालत्रय उपलक्षित, भूतादि कालत्रय ये उपलक्षण हो गए, और उससे उपलक्षित समस्त ब्रह्मांड। तो भूतादि कालत्रयोपलक्षित निखिलस्य समस्तस्य ईशानः, ईशानः नियामकः, नियामक है, नियंत्रक है। सह एव अद्य, वही आज है, वही कल है, अर्थात उसकी नित्यता बताई जा रही है। तो सह एव का अर्थ हो गया पूर्व लक्षण संपन्न आत्मा, है कि नहीं, अधूमक ज्योति इव, इस स्वरूप का जो आत्मा, पूर्व लक्षण संपन्न आत्मा एव अद्य, अद्य का मतलब वर्तमान काले प्राणीषु वर्तते, वर्तमान काल में आज भी सभी प्राणियों में विद्यमान है। और स उ, वही स एव आत्मा, वही आत्मा श्वः, श्वः का अर्थ कर दिया आगामी काले अपि वर्तते, आगामी काल में भी वह विद्यमान है। ठीक है। तो श्वः इति पदम भूतकालस्य अपि उपलक्षणम, श्वः यह जो पद है वह भूतकाल का भी उपलक्षण है। इसका मतलब श्रुति में अद्य और श्वः ये पद आए, अद्य से वर्तमान काल, श्वः से भविष्य काल, इसका मतलब आत्मा भूतकाल में नहीं है ऐसी बात नहीं है। तो श्वः को उपलक्षण मानकर भूतकाल को भी लेना है। तो वही कह रहे श्वः इति पदम भूतकालस्य अपि उपलक्षणम, तथा च फिर अर्थ निकल आता है भूतकाले अपि स एव वर्तते, भूतकाल में भी वही आत्मा विद्यमान है। फिर ऐसा जो तीनों कालों में विद्यमान होता है उसको नित्य कहते हैं, अर्थात आत्मा की नित्यता भी सिद्ध हो गई। फिर कह रहे कि तत् एतद् वै, तत् का अर्थ कर दिया नचिकेतसा त्वया पृष्टम, तुम नचिकेता के द्वारा पूछा गया जो आत्मा है, आत्मा का स्वरूप वह एतद् वै, यही है। यही मतलब मया यमेन प्रतिपादितम, यमराज ऐसा जो मैं उस मुझने मेरे द्वारा जिसका प्रतिपादन हुआ अभी तक वही यह आत्मा है, इससे अलावा और कोई नहीं है, न अन्य, ये कह दिया। हो गया भाई। चलो, तो ये मंत्र का अर्थ हो गया। अब इस मंत्र के भाष्य को देखिए। अंगुष्ठ मात्र पुरुषः ज्योति इव अधूमकः, ये सब प्रतीक है। उसमें अंतिम आया अधूमकः, उसको बता रहे भाष्यकार अधूमकम इति युक्तम। भाष्यकार कह रहे अधूमक पुल्लिंग शब्द है, किंतु उसकी जगह अधूमकम ऐसा समझना है। इसका मतलब मंत्र में खोड़ खाड़ कर उस पर वैसा लिखना ऐसी बात नहीं है, मंत्र तो मंत्र ही होता है। ठीक है ना जी। तो अधूमकम इति युक्तम, क्यों हेतु दे रहे, ज्योतिष परत्वात् हेतु दिया। तो परत्वात् का अर्थ लिखिए विशेषणत्वात्। ज्योतिष परत्वात् का मतलब ज्योति इस शब्द का विशेषण होने के कारण, तो परत्वात् का मतलब विशेषणत्वात्। ठीक है। अधूमक का अधूमकम कर दिया, क्यों? तो ज्योति इस शब्द इसका विशेषण होने के कारण, ज्योति से नपुंसक लिंग है, अतः उसके अनुसार अधूमकम समझना चाहिए। तो वही अधूमकम इति युक्तम है कि नहीं, युक्तम के ऊपर पठनम इति शेषः, मतलब अधूमकम ऐसा पठन पाठ करना ये अच्छा है, युक्त है, उचित है, ये उसका मतलब। पठनम इति शेषः। ठीक है। तो देखिए भाई वाक्य क्या हुआ, अंगुष्ठ मात्र पुरुषः ज्योति इव अधूमक अधूमकम इति युक्तम ज्योतिष परत्वात्। लग गया पंक्ति, आगे चलिए। यह तु एवं लक्षितः
योगिभिः हृदये ईशानः भूतभव्यस्य सह एव। आपके पुस्तक में सह के बाद एव शब्द नहीं है ना, क्या है? नित्य। तो उसके बीच में लिखिए नित्य एव, एव शब्द छूट गया। सह एव नित्य हो गया। कूटस्थः अद्य, अद्य का अर्थ कर रहे इदानीम, अद्य प्रतीक है, उसका अर्थ हुआ इदानीम। प्राणिषु वर्तमानः पूर्ण विराम हो गया। अब थोड़ा अन्वय करेंगे इस वाक्य का। यह, सबसे पहला शब्द यह, योगिभिः हृदये एवं लक्षितः, एवं लक्षितः। फिर आगे भूत भव्यस्य ईशानः, आगे सरल है। स एव नित्यः कूटस्थः, आगे सरल है। अर्थ देखिए, तो यह शब्द का अर्थ यहां पर प्रत्यगात्मा। यह योगी भी हृदये, योगियों के हृदय में, एवं लक्षित, इस प्रकार से, जिसका वर्णन अभी तक किया है कि नहीं, उस प्रकार से लक्षित है। अर्थात योगी लोग इस प्रकार के आत्मा का ध्यान करते हैं, है कि नहीं, उसको लक्ष्य बनाते हैं। तो यह योगी भी हृदय एवं लक्षित, कौन है वह? तो वही भूत भव्य से ईशान, भूत भव्य का, समस्त ब्रह्मांड का नियामक है, वह आत्मा एक ही है। तो स एव नित्य कूटस्थ, वही वह नित्य कूटस्थ स्वरूप आत्मा है, लेकिन उससे अतिरिक्त नहीं है। तो स एव नित्य कूटस्थ, और वह आत्मा क्या? अद्य, अद्य प्रतीक है। अद्य का अर्थ कर रहे इदानीम प्राणिषु वर्तमान, इस समय में भी सभी प्राणियों के हृदय में वर्तमान है, विद्यमान है, चर अचर में व्याप्त है कि नहीं, परिच्छिन्न नहीं है। आत्मा तो निरपेक्ष व्यापक होता है। आगे स उ श्वः अपि वर्तिष्यते, तो स उ श्वः ये प्रतीक है, तो अपि, उ का अर्थ कर दिया अपि, तो स उ श्वः अपि, वही आत्मा श्वः अपि, कल भी, भविष्य में भी वर्तिष्यते रहेगा। ठीक है। न अन्यः तत्समः अन्यः च जनिष्यते इत्यर्थः। ठीक है, ये जो अंतिम का वाक्य है ना, देखिए, न अन्यः तत्समः अन्यः च जनिष्यते, इसमें थोड़ा अन्वय देखिए। वर्तिष्यते की बात कैसे पढ़ेंगे? तत्समः अन्यः न, तत्समः अन्यः न, च अन्यः जनिष्यते इत्यर्थः। तो अर्थ कैसा होगा? तो वही भविष्य काल में भी है, कौन? आत्मा। उसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि भविष्य काल में इस वर्तमान काल आत्मा के समान अन्य कोई आत्मा रहेगा, ये बात नहीं। तत्समः अन्य न, वर्तमान काल के समान भविष्य काल में दूसरा कोई उसके समान रहेगा, ये बात नहीं है। तत्समः अन्य न, और इतना ही नहीं, च और अन्य जनिष्यते, न काल में पुनः अन्य न जनिष्यते, भविष्य काल में अन्य कोई उत्पन्न होगा, ये आत्मा, यह भी बात नहीं है। जो आज है वही कल था, जो कल था वही आज है, और जो आज है वही कल रहेगा, क्योंकि आत्मा अनादि अनंत है, न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, ज्यों का त्यों बना हुआ है। कौन? आत्मा, ब्रह्म, अपना स्वरूप। ठीक है, जनिष्यति इत्यर्थ। आगे चलिए। अनेन नायमस्ति चैक इति एवं इति अयं पक्षः न्यायतः अप्राप्तः अपि स्ववचनेन श्रुत्या प्रत्युक्तः तथा क्षणभंगवादः च। देखिए, अनेन,
तो भाष्यकार कह रहे कि अनेन, अनेन शब्द का अर्थ है उत्तरार्धेन, इस मंत्र के उत्तरार्ध से। क्या बताई बात श्रुति ने, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो अनेन आगे नाय, न से नाय है ना, वहां से चैक, चैके, इस दो तीन शब्दों को उद्धरण चिन्ह में लीजिए। नायम अस्ति इति च एके, ये वाक्य है, ये पीछे का वाक्य है। मतलब प्रथम अध्याय में प्रथम वल्ली में और 20 नंबर का वो मंत्र है, मंत्र का वो भाग है। कौन सा? न अयम अस्ति इति च एके। वहां पर वो बात आई है कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं क्या कि ये शरीर पड़ने के बाद, मरने के बाद आगे आत्मा नहीं रहेगा, है कि नहीं? न अयम अस्ति इति एके, ऐसा कुछ लोग समझते हैं। तो श्रुति ने इस मंत्र के पदों से उसका खंडन कर दिया, क्योंकि श्रुति में क्या कहा गया कि स उ श्वः, वही आत्मा कल भी रहेगा, आज भी है, और स्व को उपलक्षण मानकर भूतकाल में भी है। इससे उन लोगों का खंडन हुआ, वही कह रहे हैं। तो न अयम अस्ति इति च एके, इति अयम पक्षः, ऐसे जो कोई नास्तिक आदि लोग मानते हैं उन पक्ष का क्या प्रत्युक्त, प्रत्युक्त शब्द आया ना आगे, इति अयम पक्षः न्यायतः अप्राप्त अपि स्ववचनेन श्रुत्या प्रत्युक्त। तो अयम पक्ष प्रत्युक्त, समझ में आया ना? प्रत्युक्त का अर्थ होता है खंडित। इस पक्ष का खंडन कर दिया श्रुति ने। किस पक्ष का? जो लोग मानते हैं कि नायम अस्ति इति च एके, उस पक्ष का क्या कर दिया? खंडन। तो भाष्यकार कह रहे यद्यपि युक्ति से देखा जाए तो यह पक्ष, मतलब ऐसे मानने वाले का जो मत है वो संभव है ही नहीं है, खंडन करने की उसकी जरूरत है भी नहीं है, क्योंकि युक्ति से भी उनका मानना उचित नहीं है। तो भी श्रुति ने खंडन कर दिया, क्योंकि किसी को शंका न हो जाए, हो सकता है भाई ये लोग मानते ऐसा भी कुछ हो, वही कह रहे हैं। तो इति अयम पक्ष, बिला पंक्ति, इति अयम पक्ष न्यायतः अप्राप्त अपि, न्यायतः प्राप्त न होने पर भी, ठीक है। न्यायतः मतलब युक्ति से यह पक्ष सिद्ध नहीं है, तो भी कैसे सिद्ध नहीं है यह पक्ष? तो थोड़ा ध्यान दीजिए, समझ लीजिए। आत्मा ये देह पड़ने के बाद नहीं रहेगा, देह मरता है, उसके बाद उन लोगों के कहने के अनुसार आत्मा भी मर जाता है, ऐसा मानेंगे। इसका मतलब यह होता है कि यह देह प्राप्त होने के पहले भी वो नहीं था। तो देह प्राप्त होने के पहले जो नहीं है, देह मरने के बाद भी नहीं रहेगा, देह काल में ही रहेगा, तो बहुत बड़े दोष आते हैं। वहां पर बताया था अकृताभ्यागम और कृतहानि, ये दोष आते हैं। तो कृतहानि और अकृताभ्यागम ये दोष न आवे, इसलिए वह पक्ष स्वयं खंडित है कि नहीं, वैसा मान नहीं सकते। तो वही कहा भाष्यकार ने कि अयम पक्ष न्यायतः अप्राप्त अपि, मतलब न्यायतः प्राप्त न होने पर भी। तो न्यायतः जो प्राप्त नहीं है, युक्ति से जिस पक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती है, उसका खंडन करने की जरूरत ही क्या है? तो भी स्ववचने न, मतलब स्वतः ऐसे शब्दों का उच्चारण करके श्रुति माता ने उस पक्ष का क्या कर दिया? खंडन कर दिया, वही कह रहे हैं। इति अयम पक्षः न्यायतः अप्राप्त अपि स्ववचनेन, अपने स्वयं शब्दों का उच्चारण करके श्रुत्या प्रत्युक्त खंडित, लग गया अर्थ? इतना ही नहीं, और एक बात का खंडन हो गया। अब क्यों किया ऐसे श्रुति ने पुनः? कि दार्ढ्यार्थम, कि दृढ़ता हो जाए कि नहीं नहीं भाई आत्मा नित्य ही है, अनादि अनंत है, इस बात की दृढ़ता हो जाए, इसलिए उस पक्ष का अपने स्ववचन से श्रुति ने खंडन कर दिया। तथा क्षणभंगवाद च, ठीक है ना? तथा मतलब उसी प्रकार क्षणभंगवाद का भी खंडन हुआ। मतलब जो लोग ऐसा समझते, बौद्ध आदि लोग, आत्मा क्षणभंगुर है, मतलब प्रथम क्षण में उत्पन्न होता है, दूसरे क्षण में स्थिर रहता है और तीसरे क्षण में नष्ट होता है, ऐसा मानते वो लोग, बौद्ध आदि लोग आत्मा के स्वरूप को। तो उसका भी खंडन हुआ, क्योंकि श्रुति ने स्वयं कहा कि अद्य श्वः,
आज भी है, कल रहेगा, वही पीछे था, सएव वही आत्मा। इसका मतलब क्षण भंगुरवाद भी काम का नहीं है, उसका भी खंडन हुआ। तथा क्षणभंगवाद च, ठीक है। अंतिम जो च शब्द आया ना, वो च शब्द क्या कहता है? तो च शब्द जो चकार है वह अनुवृत्ति ले आता है किसकी? प्रत्युक्त की। तो अर्थ निकलता है क्या? क्षणभंगवाद च प्रत्युक्त, क्षणभंगवाद का भी खंडन हुआ। उसका अन्वय अनुवृत्ति होने के लिए चकार दिया। उस चकार के बारे में लिख लीजिए वाक्य। चकारः प्रत्युक्तः इति, प्रत्युक्त उदाहरण चिन्ह में, प्रत्युक्तः इति अन्वयार्थः, प्रत्युक्तः इति अन्वयार्थः। ठीक अर्थ देखिए, मतलब प्रत्युक्त इति अन्वयार्थ चकार, प्रत्युक्त इसका अन्वय अनुकर्षण करने के लिए चकार का प्रयोग हुआ। तो क्या अर्थ निकला? तो उस पक्ष का भी खंडन हुआ और क्षणभंगवाद का भी खंडन हुआ श्रुति के ऐसा कहने से। ठीक है, श्रुति के उत्तरार्ध से या चतुर्थ पाद से, स एव अद्य स उ श्वः इत्यादि से। ये हो गया भाई 13वें मंत्र का भाष्य। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे के 14वें मंत्र की अवतरणिका भाष्यकार ने दी है, उसको पढ़िए। पुनः अपि भेद दर्शनापवादम ब्रह्मणः आह। ठीक है, तो कैसा पढ़ेंगे? तो ब्रह्मणः भेद दर्शनापवादम पुनः अपि आह। ठीक, भाष्यकार कह रहे हैं कि ब्रह्म के बारे में जो लोग भेद दृष्टि करते हैं, भेद दर्शन करते हैं, उसका अपवाद, उसका निराकरण करने के लिए पुनः अपि श्रुति कह रही है। क्या कह रही है? वो श्रुति आगे दे रही है। इसका मतलब ब्रह्म के बारे में अर्थात ब्रह्म और जीव इत्यादियों में कोई भेद नहीं है। भेद दर्शन का अपवाद करना है, निराकरण करना है, इसलिए पुनः श्रुति माता कुछ बता रही है, जो कि 14वें मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। यथोदकं दुर्गे पृष्ठं पर्वतेषु विधावति एवं धर्मान् पृथक् पश्यन् तानेवानुविधावति। यथोदकं दुर्गे वृष्णं पर्वतेषु विधावति एवं धर्मान् पृथक् पश्यन् तानेवानुविधावति। यथा उदकं दुर्गे पृष्ठं पर्वतेषु विधावति एवं धर्मान् पृथक् पश्यन् तान् एव अनुविधावति। थोड़ा अन्वय। दुर्गे वृष्टम उदकम यथा पर्वतेषु विधावति। ठीक है, नीचे सरल है। एवं धर्मान पश्यन्, धर्मान पृथक पश्यन् तान एव अनुविधावति। ठीक, अर्थ को देखिए। तो दुर्गे वृष्टम उदकम, दुर्ग मतलब अति उन्नत स्थान, पर्वत की चोटी, वहां पर जो जल गिरता है मेघों से, तो पर्वत दुर्गे वृष्टम, उस पर्वत के शिखर में मेघ के द्वारा गिराया गया जल, उदक जल, यथा जिस प्रकार क्या होता है वो जल, तो जल वहां पर गिरता है और बहने लगता है, तो पर्वत बहुत ऊंचा होता है,
पर्वत मतलब केवल एक ही ऐसा होता है शिखर, ऐसी बात नहीं। मुख्य शिखर होता है, फिर उसके अगल बगल छोटे छोटे शिखर होते हैं, फिर और पर्वत होते उसके। ऐसा कर करके क्या होता है, पर्वत बनता है कि नहीं। उसके टप्पा 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 ऐसा होता है। तो जब जल मेघ के द्वारा जो आया हुआ पानी उस चोटी के ऊपर गिरता है, तो गिर कर फिर बहने लगता है, फिर बहता है तो अन्य चोटी पर जाता है। छोटे छोटे जो नीचे की चोटियाँ है, पर्वत की शिखर है, तो वहाँ जाते जाते बहते बहते सूख भी जाता है। ठीक है ना। तो ये दृष्टांत है। तो दुर्गे वृष्टम उदकम यथा, जिस प्रकार पर्वतेषु विधावती, अन्य पर्वतों में, अन्य चोटियों में, अन्य निम्न भागों में धावती विधावती, दौड़ता है और दौड़कर सूख भी जाता है। उसका इसका मतलब उसका नाश हो जाता है। ये दृष्टांत हुआ। एवं अब दाष्टान्त, इस प्रकार धर्मान, धर्मान शब्द का अर्थ यहाँ पर लिया जाता है कि आत्मा, आत्मारूप धर्म, क्योंकि शरीर को धारण करता है आत्मा, इसीलिए उस आत्मा को भी बोल दिया जा रहा है धर्म। तो आत्मारूप धर्मों को जो पृथक पश्चन, अलग अलग रूप से देखता है, अर्थात भेद को देखता है, जीव ईश्वर का भेद, जीव जीव का भेद, इस प्रकार के अनेक भेदों को पश्चन देखता हुआ आदमी भी तान एव अनुविधावती। तो तान एव, तान मतलब उसी भेद को प्राप्त होता हुआ विनाश को ही प्राप्त होता है, ये कहा जा रहा है। ठीक है। तो धर्मान पृथक पश्चन तान एव अनुविधावती, इसका अर्थ मतलब उसका अनुसरण करता है, उस भेदों को ही प्राप्त होता है। और भेदों को प्राप्त होता है मतलब पुनः पुनः जन्मता है और पुनः पुनः मरता है, अर्थात संसार को ही प्राप्त होता है। और संसार को प्राप्त होना वही उसका धावना है, दौड़ना है और विनाश है कि जो भेद को देखता है। चलिए, ये मंत्र के शब्दों का अर्थ बता दिया। अब शब्दशः थोड़ा अर्थ लिख लेंगे। उसके पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखते हैं। आत्मभेद दर्शिनाम, आत्मभेद दर्शिनाम संसार प्राप्तिम, संसार प्राप्तिम आत्मैक्य दर्शिनाम, आत्मैक्य दर्शिनाम मोक्षः च भवति, मोक्षः च भवति इति उक्तम अर्थम, इति उक्तम अर्थम उपसंवरति द्वाभ्याम, उत्तम अर्थम उपसंवरति द्वाभ्याम यथेति। हो गया अर्थ देखिए भाई। आत्मभेद दर्शिनाम संसार प्राप्ति, जो आत्मा का भेद देखते हैं उनको संसार की प्राप्ति होती है। और आत्मैक्य दर्शिनाम, आत्मा की एकता को जो लोग देखते हैं, जानते हैं अभेद को, है कि नहीं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह जो बताया हुआ अर्थ उसका ही अब दो श्लोकों के, दो मंत्रों के माध्यम से उपसंहार कर रहे 14-15 से। तो चलिए, तो थोड़े शब्दों का अर्थ लिख लीजिए। तो प्रतीक है दुर्गे, दुर्गे बराबर पर्वत शिखर प्रदेशे, पर्वत शिखर प्रदेशे। आगे प्रतीक वृष्टम, वृष्टम बराबर मेघात निपतितम, मेघात निपतितम। आगे प्रतीक उदकम बराबर जलम, जलम। आगे प्रतीक यथा,
यथा बराबर, येन प्रकारेण, येन प्रकारेण। आगे प्रतीक पर्वतेषु बराबर पर्वतांतरवर्ती, पर्वतांतरवर्ती निम्न प्रदेशेषु, पर्वतांतरवर्ती निम्न प्रदेशेषु। आगे प्रतीक है विधावती, विधावती बराबर विकीर्णम सत विशीर्यते, विकीर्णम सत विशीर्यते, विशीर्यते कौंस में लिखिए नश्यति, कौंस बंद, क्यों बराबर देकर नश्यति। आगे प्रतीक एवं बराबर दुर्गवृष्टम विच्छिन्नोदकम इव, दुर्गवृष्टम विच्छिन्नोदकम इव। आगे प्रतीक धर्मान बराबर शरीरादि धारकान, शरीरादि धारकान आत्मरूपान धर्मान, आत्मरूपान धर्मान। आगे प्रतीक पृथक, पृथक बराबर शरीराद्युपाधि भेदेन, शरीरादि उपाधि संधि करके शरीराद्युपाधि भेदेन भिन्नान, भिन्नान। आगे प्रतीक पश्यन बराबर जानन सन, जानन सन कौंस में लिखिए मन्यमान, मन्यमान कौंस बंद। आगे प्रतीक तान एव, तान एव बराबर आत्मना उपाधिभूतान, आत्मना उपाधिभूतान शरीरान एव, शरीरान एव। आगे प्रतीक अनुविधावती बराबर अनुसृत्य गच्छति, अनुसृत्य गच्छति अर्धविराम पुनः पुनः शरीर भेदम, पुनः पुनः शरीर भेदम एव प्राप्नोति इति भावः, पुनः पुनः शरीर भेदम एव प्राप्नोति इति भावः। ठीक है, अर्थ को देखिए। दुर्गे, दुर्गे शब्द का अर्थ कर दिया पर्वत शिखर प्रदेशे, पर्वत का जो अंतिम उच्चा, सबसे उच्चा जो शिखर होता है वह उस प्रदेश में। पृष्ठम उदकम, पृष्ठम का अर्थ कर दिया मेघात निपतितम, मेघों से गिरा हुआ उदक जल, यथा जिस प्रकार से क्या होता है पर्वते, पर्वतेषु विधावती, पर्वतेषु मतलब उस पर्वत के जो अन्य पर्वतांतरवर्ती निम्न प्रदेशेषु, उस पर्वत में ही जो अन्य नीचे नीचे के भाग है उसमें विधावती, विधावती का अर्थ कर दिया विकीर्णम सत विशीर्यते, फैल जाता है और फैल कर नष्ट हो जाता है, नश्यति विशीर्यते, ये दृष्टांत उस प्रकार। एवं, एवं का अर्थ कर दिया दुर्गवृष्टम विच्छिन्नोदकम इव, दुर्ग में गिरे हुए जल
जैसा विच्छिन्न हो जाता है उसकी तरह। क्या जी? धर्मान पृथक पश्यन्। तो धर्मान का मतलब शरीरादि धारकान आत्मरूपान धर्मान। शरीरादि को धारण करने वाला होने से उस आत्मा को धर्म कह दिया। तो आत्मरूप धर्मों को पृथक अलग अलग रूप से अर्थात भेद को जो देखता है कि नहीं? तो पृथक मतलब शरीरादि उपाधि भेदेन भिन्नान। आत्मा का वस्तुता तो भेद है नहीं है। शरीरादि उपाधि अंतःकरणादि उपाधि के कारण भेद दिखाई देता है, किंतु उस उपाधि के कारण जो प्रतीत होता है भेद, उसको ही जो सत्य समझता है और भेद का ही निश्चय कर लेता है, तो फिर उसका भी उसी प्रकार से नाश होता है। अर्थात पुनः पुनः जन्म मरण को ही वह प्राप्त होता है, संसार के पार नहीं जा पाता है, मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है। वही तो पृथक शरीरादि उपाधि भेदेन भिन्नान पश्यन् जानन सन, जानता हुआ मानता हुआ ऐसा निश्चय करता हुआ कोई व्यक्ति हो तो तान एव अनुविधावती, वह तान एव मतलब आत्मन उपाधि भेदान शरीरान एव। आत्मा के उपाधि भेद तो है कि नहीं? आत्मा के उपाधिभूत जो शरीरादि उनको ही प्राप्त होता है, अर्थात पुनः पुनः जन्मता है मरता है। अनुविधावती उसका अर्थ कर दिया अनुसृत्य गच्छति, उपाधि का अनुसरण करके ही जाता है, मतलब पुनः पुनः शरीर भेदम एवं प्राप्नोति इति भाव। हो गया जी। चलिए, इस 14वें मंत्र का अर्थ हुआ मूल मंत्र का। अब इसका थोड़ा भाष्य है, किंतु भाष्य का विचार हम लोग थोड़ा ये दे सकते, किंतु उधर का फोन भी आ रहा है, समय भी हुआ कल करके। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य